नमस्कार दोस्तों, मैं क्षितिज कुशवाहा आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल लेकर आया हूं एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज कुशवाहा, जिसमें आपको आपके सब्जेक्ट के साथ साथ एग्जाम और हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हर जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, हमारा एक फेसबुक पेज भी है एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज कुशवाहा, उसे भी आप लाइक करना जरूर करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा ओपन बुक एग्जाम सिस्टम को लेकर जो वीडियो बनाया था, इसे लगभग पूरे इंदौर संभाग में 1800 लोगों ने देखा है, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ हमारे कुछ और वीडियो सब्जेक्ट से रिलेटेड आए हैं, जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वो देखना जरूर। इसी के साथ दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये एडमिशन प्रोसेस को लेकर बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो स्टूडेंट स्कूल लाइफ को छोड़कर कॉलेज लाइफ को अब इंजॉय करने वाले हैं, या जो स्टूडेंट कॉलेज में यूजी कर चुके हैं और अब पीजी करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एडमिशन की क्या प्रोसेस करना है, क्या एडमिशन के लिए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या प्रक्रिया रहेगी उसकी, तो उसी को सिंप्लीफाई करके हमने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और आपको पसंद आए तो लाइक करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो सही कॉलेज चुनकर अपने करियर को बना सकें। थैंक यू दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज कुशवाहा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमें कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना है और उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और क्या क्या इसकी प्रोसेस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है। इन जनरल यदि हम देखें तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर आपके जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए उनका वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और फिर मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम होता है तो आप फीस का भुगतान करेंगे, और फीस का भुगतान करते ही आपका एडमिशन पूर्ण हो जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे कि इस बार की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या जो पंजीयन की प्रक्रिया है, या कहें कि एडमिशन की जो प्रोसेस है, वो पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पोर्टल बना रखा है epravesh.mponline.gov.in। इस ही पोर्टल के माध्यम से आप एडमिशन की प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आपको ऑफलाइन प्रोसेस का बोलता है तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं रहेगा। दूसरा दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन या तो आप खुद कर सकते हैं, या आपके आसपास जो MP ऑनलाइन सेंटर है उसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि इसकी तारीखें कब से कब तक है। गवर्नमेंट ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके अनुसार यूजी के साथ ही, मतलब जो BA BSc BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू होगी 1 अगस्त 2021 से, और आखिरी दिनांक रहेगी, लास्ट डेट रहेगी 12 अगस्त 2021। उसी तरीके से जो हमारे PG के साथी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो MA MCom MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी 1 अगस्त 2021 से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू होगी, और लास्ट डेट है 7 अगस्त 2021। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लास्ट तारीख का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप लेट हो जाते हैं तो फिर हमें थोड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए 12 अगस्त BA BSc BCom के लिए, और 7 अगस्त MA MSc MCom के लिए। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें जो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान, वो कुछ इस तरीके से हैं। क्या होता है, कई बार हम हड़बड़ाहट में गलत एंट्रियाँ कर देते हैं और फिर बाद में हमें बहुत परेशान होना पड़ता है। तो आप कुछ इन बिंदुओं को ध्यान रखें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आपका नाम, साथ ही साथ आपके माता पिता का नाम की जो स्पेलिंग लिखी गई है वो सही होना चाहिए, क्योंकि यदि अभी हमारी स्पेलिंग गलत हो गई तो फिर हमें उसे सुधरवाने के लिए बहुत परेशान होना पड़ेगा। दूसरा, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी जो जन्म दिनांक है या डेट ऑफ बर्थ है वो वही होना चाहिए जो 10वीं या 12वीं की मार्कशीट में है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैटेगरी आप फिल कर रहे हैं, आप किस श्रेणी में आते हैं, तो वो भी एकदम सही जानकारी आप वहाँ पर फिल करें। साथ ही साथ हमारे कुछ साथी होते हैं जिनके पास संवर्ग प्रमाण पत्र या अधिभार प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे NSS NCC EWS के होते हैं। कुछ लोग फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से होते हैं, या जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके बच्चे हैं, या कोई हमारा साथी जो दिव्यांग है उसका सर्टिफिकेट लगाता है। तो यह सब सारी जानकारी आपको व्यवस्थित और सही डालना चाहिए, ताकि बाद में आपको परेशान न होना पड़े। इसी के साथ साथ आपको जो एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें डालना पड़ेगी वो है प्राप्तांक। आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, आपको कितने नंबर आए हैं। जो हमारे यूजी के साथी हैं, मतलब जो यूजी में एडमिशन लेने वाले हैं, BA BSc BCom में एडमिशन लेने वाले हैं, वो 12वीं के प्रतिशत उसमें डालेंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी 12th में आपका परसेंट बना है वो आपको यहाँ पर डालना है। पर जो हमारे MA MSc और MCom मतलब PG के जो साथी हैं, उन्हें यूजी में जितना भी उनका एग्रीगेट परसेंटेज बना है उसकी डिटेल डालना पड़ेगी। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। यदि मान लो यूनिवर्सिटी के द्वारा लास्ट ईयर का या लास्ट सेम का आपका रिजल्ट नहीं आया है, और यदि स्टूडेंट
वार्षिक सिस्टम मतलब ईयरली सिस्टम से आया है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एग्रीगेट परसेंटेज वहाँ पर डालेगा। और यदि सेमिस्टर सिस्टम से यदि आप आए हैं तो आपको फर्स्ट से लगा के फोर्थ सेम तक के एग्रीगेट परसेंटेज वहाँ पर डालना रहेंगे। ये बात आप थोड़ी ध्यान रखें। जो ईयरली सिस्टम से आए, मान लो आपको फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो ईयरली सिस्टम वाले फर्स्ट और सेकंड ईयर का एग्रीगेट परसेंटेज और सेमिस्टर सिस्टम वाले फर्स्ट से फोर्थ सेम तक का एग्रीगेट परसेंटेज डालेंगे। मान लो एडमिशन प्रोसेस के ड्यूरिंग आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अपनी प्रोफाइल को वहाँ पर अपडेट करवा लीजिएगा। दोस्तों साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जहां तक संभव हो आप अपना स्वयं का दें और ऐसा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दें जो कि एक्टिव हो, वर्तमान में चालू हो। बंद वाला मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप बिल्कुल ना दें, क्योंकि जितनी भी जानकारी है आपको मोबाइल और ईमेल आईडी के थ्रू ही मिलने वाली है। तो इस बात का विशेष ध्यान आप रखेंगे। दोस्तों फिर इसके बाद हमारा क्या होगा कि अब हमें यदि रजिस्ट्रेशन का हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो हमें चॉइस फिलिंग करना रहेगी कि कौन कौन सा विषय और कॉलेज हम लेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 कॉलेज चुनने का हमें अवसर दिया है। मतलब 7 कॉलेज और 7 कॉलेज के साथ ही 7 विषय हम वहाँ पर चुन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बात अधिकतर ध्यान दें, मेरा अनुभव जहाँ तक है कई बार स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं और उल्टा सीधा कॉलेज भर के ले आते हैं और जब अलॉट हो जाता है तो फिर परेशान होते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जो आपकी पहली पसंद है आप उसे पहले नंबर पर रखें, जो आपको सेकंड चॉइस है आपकी उसे दूसरे नंबर पर रखें। उसी के अनुसार जो क्रम आप निर्धारित करेंगे, सीक्वेंस निर्धारित करेंगे, उसी के अनुसार आपकी मेरिट डिसाइड होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 कॉलेज, कम से कम 1 कॉलेज चुन सकते हैं और आप वही कॉलेज पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रखें जैसे जैसी आपकी पसंद है। इसके बाद आप ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार एडमिशन प्रोसेस पर थोड़ा चेंज किया है। अभी तक क्या होता था कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना होता था, अब कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब अपलोड करना पड़ेंगे। तो आपकी जो मार्कशीट है या जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप व्यवस्थित तरीके से स्कैन कराएं और इस तरीके से स्कैन कराएं कि वो अच्छे से दिखे उसमें क्या लिखा हुआ है। ऑफिसर जब उसे ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे तो उन्हें नज़र आना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म वो क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो जो डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करवाने हैं तो वो आप अच्छे से स्कैन कराएं, ये बात आप थोड़ा ध्यान दें। अब देखें कि सबसे पहले हमें क्या क्या अपलोड करवाना है। सबसे पहले मार्कशीट अपलोड करवानी है। दोस्तों जो हमें BA BSc BCom के स्टूडेंट हैं, UG के स्टूडेंट हैं, उन्हें 12वीं की मार्कशीट अपलोड करवानी है। और जो MA MSc और MCom के स्टूडेंट हैं हमारे तो उन्हें UG मतलब जो भी उनका स्ट्रीम रहेगा UG की 3rd ईयर की मार्कशीट और सेमेस्टर सिस्टम्स हैं तो 6 सेम की मार्कशीट अपलोड करवानी रहेगी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आता है कि यदि किसी को लगता है कि सर हमारी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई, हमने इंटरनेट पे देख लिया हम पास हो गए पर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई तो हम क्या अपलोड करें। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आप लोग यदि आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो इंटरनेट से प्रिंट आउट निकालें और उसे सेल्फ अटेस्टेड करके आप वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। 12th के स्टूडेंट यदि आपकी मार्कशीट ओरिजिनल का स्कूल से नहीं मिली है तो आप इंटरनेट के प्रिंट आउट को सेल्फ अटेस्टेड करके भी वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि कोई हमारे साथी UG के हैं और उनका रिजल्ट नहीं आया है तो यदि आप वार्षिक ईयरली सिस्टम से वार्षिक सिस्टम के अनुसार हैं तो 2nd ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे और यदि आप सेमेस्टर सिस्टम से हैं तो 5th सेम की मार्कशीट को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। चलो दोस्तों अब देखते हैं कि जब इसी के बाद हमें मार्कशीट के बाद जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना रहेगा। यहाँ पर आप स्वयं का अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें और यदि आपके पास स्वयं का नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप अपने पिताजी के नाम का भी जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपके पिता के नाम का भी जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा। और जहाँ तक संभव हो आप अपना डिजिटल जाति प्रमाण पत्र ही अपलोड करें। तो यदि डिजिटल आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो हस्तलिखित जो सक्षम अधिकारी के द्वारा जो पहले हुआ करते थे वो वाला भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद मूल निवासी प्रमाण पत्र की बात आती है, ये भी आपको अपलोड करना रहेगा। तो इसमें 2 बातें आ गई है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपने 10वीं व 12वीं मध्य प्रदेश के ही किसी स्कूल से पास की है तो आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपने 10वीं और 12वीं मध्य प्रदेश से ही पास की तो आवश्यकता आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पर यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और 10वीं 12वीं मध्य प्रदेश के अलावा किसी अन्य प्रदेश की स्कूल से पास किए तो फिर आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना रहेगा। दोस्तों जहाँ तक मेरी राय है आप
इन दोनों पॉइंट को ज़्यादा ध्यान ना दें। और यदि आप जब रजिस्ट्रेशन करें और पोर्टल पर यह ऑप्शन खुलता है, तो चाहे आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो और आपने 10वीं 12वीं यहीं से पास की, तब भी आप उसे अपलोड करवा दें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों, जो हमारे साथी जैसे हमने बात की, जिन्हें अधिभार या सोमवार का प्रमाण पत्र है, तो उन्हें वो भी स्कैन करके अपलोड करवाना। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, उसके पश्चात वेरिफिकेशन या सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा और उसे सबमिट कर दिया, तो उसका प्रिंट आउट आप संभाल कर रखें। अब आपका काम रजिस्ट्रेशन का वहाँ कंप्लीट हो जाता है और वेरिफिकेशन का काम चालू होता है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए आपको कॉलेज जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर थोड़ा चेंज किया है कोविड के कारणों के चलते। पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना पड़ता था, पर अब आपको कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट अपलोडेड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट कॉलेज के ऑफिसर्स के पास चले जाएंगे, तो उसे ऑनलाइन ही वेरीफाई करेंगे। यदि आपका फॉर्म जैसे ही वहाँ पर पहुँच जाता है, ऑफिसर उसे चेक करते हैं। यदि वो वेरीफाई हो जाता है, सब कुछ सही है या उसमें कोई त्रुटि है या वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसकी सूचना आपको मोबाइल या ईमेल पर मैसेज के द्वारा प्राप्त हो जाएगी, या फिर जब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरेंगे तो ई प्रवेश पोर्टल पर आपका एक अकाउंट बन जाएगा, जिसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास रहेगा। उसके माध्यम से भी आप ई प्रवेश पोर्टल पर लॉगिन करके पता कर सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, कोई एरर है या वेरीफाई हो गया है। यदि फॉर्म वेरीफाई हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर यदि वो उसमें कोई त्रुटि है या वो रिजेक्ट हो गया है, तो आप बिल्कुल टेंशन न लें। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि आपको त्रुटि या रिजेक्शन का जैसे ही आपको पता चलता है, चाहे मोबाइल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या लॉगिन के माध्यम से आपको पता चलता है, तो आप अपने नज़दीकी कॉलेज, जिसे गवर्नमेंट ने हेल्प सेंटर नाम दिया है, नज़दीकी कॉलेज जाएं और आपके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ जो ऑफिसर बैठे रहेंगे उन्हें सत्यापित करवा लें। सत्यापन के पश्चात आप उसके सत्यापन की एक रसीद उनसे प्राप्त कर लें, प्रिंट आउट प्राप्त कर लें, और इसकी सूचना आपको मोबाइल, मतलब वेरिफिकेशन त्रुटि के बाद वेरिफिकेशन की सूचना आपको मोबाइल, ईमेल या फिर ई प्रवेश पोर्टल पर लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से भी पता चल जाएगी। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान दें। अब ध्यान रखेंगे कि वेरिफिकेशन की प्रोसेस कब से कब तक चलेगी। तो बीए, बीएससी, बीकॉम मतलब यूजी के स्टूडेंट के लिए 2 तारीख से लगाकर 14 तारीख तक, मतलब 2 तारीख से 14 तारीख के बीच आप आपका मोबाइल चेक करते रहें, मेल आईडी चेक करते रहें या लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करते रहें कि आपके फॉर्म की क्या स्थिति बन रही है। वैसे ही आप एमए, एमकॉम और एमएससी के स्टूडेंट हैं, वो 2 तारीख से लगाकर 9 तारीख तक अपने फॉर्म की स्थिति कि वो वेरीफाई हो गया है, उसमें कोई एरर है या रिजेक्ट हो गया है, इसकी जानकारी आप पता करते रहें। दोस्तों, जैसे ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा एक मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट के लिए मेरिट लिस्ट आएगी 20 तारीख को और एमए, एमएससी, एमकॉम के स्टूडेंट के लिए मेरिट लिस्ट आएगी 14 तारीख को। इस कंडीशन में भी आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं। इसकी सूचना भी आपको मोबाइल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, मैसेज के द्वारा मिल जाएगी, या फिर आप स्वयं ई प्रवेश पोर्टल पर लॉगिन करके भी पता कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि हर जानकारी आपको किसके माध्यम से मिलने वाली है, मोबाइल और ईमेल के माध्यम से। तो आप अपना मोबाइल नंबर सही दें और आपका जहाँ तक संभव अपना स्वयं का दें, और ईमेल आईडी भी आप अपना स्वयं का दें। इसके बाद जैसे ही मान लो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है और आपको अब जाकर फीस का पेमेंट करना रहेगा। इसके लिए आपको फीस का भुगतान करने के लिए कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी एमपी ऑनलाइन सेंटर पे या आप स्वयं डिजिटल पेमेंट के माध्यम से फ़ीस का भुगतान कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस का भुगतान करेंगे, आपको एक रसीद प्राप्त होगी, एक प्रिंट आउट प्राप्त होगा। इस प्रिंट आउट को आप, इस रसीद को आप संभाल कर रखें, क्योंकि जब कॉलेज चालू होगा तब ये रसीद आपको कॉलेज में आपकी टीसी के साथ जमा करनी रहेगी, तभी आपका एडमिशन वहाँ माना जाएगा। तो फीस का भुगतान करते ही आपका एडमिशन पूर्ण हो जाता है और एडमिशन के साथ ही आपकी कॉलेज में एक सीट बुक हो जाती है। अब ये ध्यान रखें कि फ़ीस का भुगतान कब कब करना है। तो यदि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट 20 तारीख से लगाकर 25 तारीख के मध्य और एमए, एमएससी, एमकॉम के स्टूडेंट 14 तारीख से लगाकर 19 तारीख के मध्य आप अपनी फ़ीस का भुगतान कर दीजिए। दोस्तों, इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी की हमें आवश्यकता है। जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपना विषय बदलना चाहते हैं, जैसे उन्होंने बायो ले रखा था 12th में, पर अब बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, मतलब पहले उनका साइंस था, अब वो दूसरी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। तो वो विद्यार्थी ये बात ध्यान रखें कि केवल मेरिट लिस्ट के लिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, केवल मेरिट लिस्ट के लिए उनके प्रतिशत जो 12वीं में है
या उनके जो यूजी में जो प्रतिशत हैं वो 5% कम कर दिए जाएंगे, केवल मेरिट लिस्ट के लिए। ऐसा नहीं कि आपकी मार्कशीट में 5% कम होंगे, नहीं, केवल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कम कर दिए जाएंगे। इसके बाद कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो 12th में सप्लीमेंट्री में हैं, तो वो लोग ये बात विशेष ध्यान रखें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसके बाद ही आप चैन की सांस ले पाएंगे, पूरा जो आए हैं स्टूडेंट वो। अब मान लो यदि ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन की प्रक्रिया के मध्य आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करवाएं, कॉलेज और विषय का फिलिंग करवाएं, चॉइस फिलिंग करें और कॉलेज से जाके इसे सत्यापित करवा सकते हैं और फिर आप एडमिशन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। पर मान लो यदि ऐसा होता है कि अंतिम चरण या सीएलसी राउंड तक आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप चिंता न करें, आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करवा लें, उसमें वही वाली मार्कशीट अपलोड कर दें जिसमें आपको पूरक है और कॉलेज और विषय की चॉइस फिलिंग कर दें। यदि कॉलेज में सीट खाली है तो आपको प्रावधिक मतलब प्रोविजनली एडमिशन वहाँ पर मिल जाएगा। अब जो साथी हमारे फर्स्ट राउंड में शामिल नहीं हो पाए हैं तो वो बिल्कुल चिंता न करें, उनके लिए अभी 2 राउंड और बचे हैं, सेकंड राउंड और सीएलसी राउंड वहाँ पर आपके लिए बच जाएगा और ये दोनों राउंड भी टोटली आपके लिए ऑनलाइन ही होंगे। दोस्तों हो सका तो हम सेकंड राउंड और सीएलसी राउंड के लिए अलग से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा देंगे इसकी जानकारी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई प्रवेश पोर्टल एडमिशन नोटिफिकेशन की लिंक दे रखी है, आप वहां से डायरेक्ट ई प्रवेश पोर्टल पर जा सकते हैं और हमारे जो इसके पहले जो सब्जेक्ट के वीडियो आए थे उसकी लिंक भी हमने दे रखी है। साथ ही साथ हमारा एक फेसबुक पेज भी है जिसे आप लाइक करें तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। हम बहुत बहुत आभारी हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा। थैंक्स फ्रॉम एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज कुशवाहा। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये महत्वपूर्ण जानकारी लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।